क्यों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ पॉइंट बताए थे। उम्मीद करता हूँ आप सबने देखा होगा और आपको समझ आया होगा। और उसी कड़ी में हम आगे के टॉपिक देख रहे हैं। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, बिना पेन के पढ़ाई लिखाई मत किया करिए, पेन सबके हाथ में होना चाहिए। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आप सबने पढ़ा था, कल मैंने आपको वीडियो में पढ़ा था कि इसे रजिस्टिविटी है या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यह एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डिफिनेशन क्या होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी ठीक है of a substance it's called the specific conductivity। ठीक है, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं और सिग्मा इक्वल होगा 1/रो। सिग्मा इक्वल क्या होगा, 1/रो। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, तो रजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या दूसरी इसकी यूनिट हो जाएगी शाइमन पर मीटर, शाइमन पर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं और उसमें हम ना ओम्स लॉ का डेरिवेशन लगाएंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हम दो डेरिवेशन पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, एक हम डिराइव करेंगे V इक्वल IR, और एक हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम टाउ। एक तीर से दो निशाने वाली हालत है यहाँ पे। हम एक डेरिवेशन समझ लेंगे तो हमें दोनों डेरिवेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, मतलब एक में ही दोनों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेगा तो आप कहाँ तक लगाएंगे, और ओम्स लॉ अगर आपसे पूछता है तो आप कहाँ तक डिराइव करेंगे। तो आप सबसे पहले ना एक प्यारा सा कंडक्टर बना लीजिए, बहुत प्यारा सा कंडक्टर बना लीजिए, और इस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट पे ना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए। इस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट पे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया भी। करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये आपका करंट जा रहा, ठीक है। और कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए आप L, कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए आप L, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव काम करेगा, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ये आपके इलेक्ट्रॉन है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ऐसा क्यों हो रहा मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। तो आप सबसे पहले ना इंट्रो लिखेंगे, और इंट्रो में आप जानते हैं कि जो L है वह कंडक्टर की लेंथ है। किसकी लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, फिर A क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको पता होना चाहिए। A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर आपका N जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और I क्या है आपका, करंट है। I क्या है, करंट है। V क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। आप जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वो भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस डेरिवेशन में कौन क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, तो लिखो देन, इतना इंट्रो लिखने के बाद देन, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर,
ठीक है। तो E इक्वल होता है V अपान L। पर यूनिट लेंथ कितना करंट जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर आ रहे हैं उन पे एक फोर्स काम करेगा, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड the force on each free electron, the force on each free electron। तो आप इलेक्ट्रॉन का आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, E इक्वल होता है F अपान क्यू नॉट, ठीक है। तो F इक्वल हो जाएगा ई क्यू नॉट। क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नॉट की जगह पे हम E यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल ई कैपिटल ई, वेयर E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास है m, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m। तो इफ़ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन आप सब जानते हैं F इक्वल क्या होता है, ma। F इक्वल क्या होता है, ma। तो अब A इक्वल क्या हो जाएगा, F अपान M, और F की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई कैपिटल E अपान M। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे आपको A की वैल्यू मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के अंदर, और वो क्या होंगे कि कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर भागेंगे। तो यहाँ लिखिए द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v इक्वल होता है मोशन का इक्वेशन u प्लस ए टी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा वी डी इक्वल यू प्लस, यहाँ पे जहाँ पे t है यहाँ पे हम क्या रख देंगे, टाउ। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि द एवरेज टाइम टेकन बाय एनी टू कंजकेटिव कोलिजन्स, ठीक है। तो एनी टू कंजकेटिव कोलिजन्स मतलब जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है एक दूसरे से, तो उसके पास कितना टाइम ले रहा हो, उसे ही बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और हम टाउ से दिखाते हैं। तो वी डी इक्वल हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ए की वैल्यू आप सबको पता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम टाउ। तो वी डी इक्वल आ गया फार्मूला स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम टाउ। दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये किसका एक्सप्रेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब यहीं पे आप देखिएगा कि हो सकता है आपको ई की वैल्यू ना पता हो, पर आपको कंडक्टर की लेंथ पता है। किसकी लेंथ पता है, कंडक्टर की। तो आप जानते हैं मान ई इक्वल भी अपान एल, तो आप ई की जगह पे क्या रख सकते हैं, वी डी इक्वल हो जाएगा स्मॉल ई भी अपान एल टाउ अपान एम। टी एल कहाँ जाएगा, नीचे। तो वी डी इक्वल हो जाएगा स्मॉल ई, ठीक है, भी टाउ अपान एम एल। यह भी किसका फार्मूला हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके आगे हम ओम्स लॉ भी इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ के लिए हम क्या करेंगे कि वायर में कितना करंट जा रहा है, करंट इन द वायर, करंट इन द वायर।
करेंट इन द वायर। तो आप एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, I इक्वल NEA/VD, NEA/VD। आपको किसकी वैल्यू पता है? VD की। तो आप पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD पुट करो। तो I इक्वल हो जाएगा NEA और VD की जगह हम कर देंगे स्मॉल ई कैपिटल भी टाउ अपॉन ml। तो कितने ही हो गए? 2। तो हमारे पास आ जाएगा NE² AV टाउ अपॉन ml। ठीक है, टाउ अपॉन ml। अब हम क्या करेंगे? हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V इक्वल हो जाएगा, ये ml नीचे है, ऊपर आ जाएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए, ml अपॉन NE² A टाउ I। ठीक है, हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। ml अपॉन NE² A टाउ इक्वल R इक्वल कांस्टेंट। तो इतने के जगह पे हम क्या रख देंगे? R। तो V इक्वल आ जाएगा RI। और ये क्या है? ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। तो आपको जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेगा तो आप इसे यहीं तक लगाएंगे कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि ओम्स लॉ भी लगाइए, तो आप यहाँ तक लगाएंगे, डिराइव करेंगे। मान लीजिए इसमें E और M कांस्टेंट है, ये जो R का जो फार्मूला आया है, इसमें E और M क्या है? कांस्टेंट। अगर E और M कांस्टेंट है तो R आपका किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करेगा। कैसा डिपेंड करता है? आप पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा, लेंथ से डायरेक्टली, एरिया क्रॉस सेक्शन से कैलकुलेट करता है इन्वर्सली। और N पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, और टाउ पे भी डिपेंड करेगा। तो मटेरियल पे, जिसमें हमने बताया था कल, के मटेरियल आप कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर E और M कांस्टेंट हैं तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है? अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का अदर फॉर्म। तो हम सब रजिस्टिविटी का फार्मूला जानते हैं, रो इक्वल होता है RA अपॉन L। रो इक्वल क्या होता है? RA अपॉन L बाई ओम्स लॉ। इस बार ये 1 वर्ड में पूछा था, बाई ओम्स लॉ। तो V इक्वल क्या होता है? IR। अभी डिराइव किए हो, ठीक है। V इक्वल टू IR। तो इससे आप ना R की वैल्यू निकाल लो। तो R इक्वल हो जाएगा V अपॉन I। तो इस R के जगह पे रख दो। तो रो इक्वल हो जाएगा V अपॉन I इंटू A अपॉन L। L के नीचे 1 लिख सकते हो ना, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 1 अपॉन L हो जाएगा। तो रो इक्वल हो जाएगा V अपॉन I इंटू A अपॉन L। और इधर देखो, V अपॉन L के जगह पे आप क्या रख सकते हैं? E। तो रो इक्वल हो जाएगा E। और आप सब जानते हैं J इक्वल होता है I अपॉन A। तो A अपॉन I, अगर आप इधर पलटोगे A अपॉन I, तो इधर ही पलट जाएगा 1 अपॉन J इंटू 1 अपॉन J। रो इक्वल टू, ठीक है, E इंटू 1 अपॉन J। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा? J इक्वल टू हो जाएगा आपका
ये इधर आ गया तो हो जाएगा ई अपान रो। और आज की मैंने वीडियो ही शुरू की थी सिग्मा इक्वल 1/रो, तो यहाँ पे 1/रो लिखा हुआ है, तो हम 1/रो की जगह पे क्या कर सकते हैं सिग्मा, तो जे इक्वल सिग्मा ई। ये अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। क्या है ये? अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम क्या करेंगे, आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है सर? एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। अगर इसको हम इस फार्मूले में रख देते हैं तो जाएगा आर की जगह पे तो रख रहे हैं एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपान एल। तो ए से ए कैंसिल होगा और एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा? एम एन ई स्क्वायर टाउ। कितना बचेगा? एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये रजिस्टिविटी का दूसरा फार्मूला हो गया। तो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है, यानी सिग्मा इक्वल 1/रो है, और ये रो की वैल्यू है। तो अगर 1/रो चाहिए तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, और इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम। ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को? फिर अगली हेडिंग है हमारी मोबिलिटी। क्या है?